आज वह ग्रामीण विकास विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे टेबल कर दीजिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज ये नरेगा जो चल रही है पूरे हिंदुस्तान में, ये कांग्रेस की देन है और गरीबों के लिए ये एक संजीवनी जड़ी बूटी बनकर काम किया। कोरोना में देखो तो उस समय इस महामारी में नरेगा ने काफ़ी गरीब लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचाई। और ये भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के साथी बड़ी बड़ी घोषणा, बड़े बड़े वादे करते हैं, ये तो मोदी जी ने नरेगा का जो बजट बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया और भी बजट घटा दिया और कई प्रकार के नियम ऐसे कोई कानून लागू कर दिए। इस नरेगा को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार। मैं इसका पुरजोर से विरोध करता हूं और मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि पीएम आवास से जो वंचित लोग हैं उनको वापस सर्वे कराई जाए और बचे हुए लोग हैं उनको उस सूची में नाम जोड़ा जाए। ऐसे ऊपरगांव ग्राम पंचायत है, ऐसे बेहड़ा पंचायत है, ऐसी कई पंचायतें हैं जिनका पीएम आवास सूची में नाम नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो पात्र लोग हैं उनके नाम छूट गए तो उनके उसमें वापस जुड़ाएं। और जो एपीएल पास वाले हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सर्वे हुई थी उसमें बीपीएल सूची में उनका नाम नहीं है, वापस सर्वे कराकर जो पात्र लोग हैं उनको बीपीएल सूची में नाम जोड़ा जाए। और माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे टीएसपी की बात करूंगा। वहाँ जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उद्योग धंधे कुछ भी नहीं है, सब या तो पलायन करते हैं, सूरत जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, कोई कारखाने नहीं है। तो वहाँ सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और मंत्री जी ने 25 दिन तो बढ़ाए। मैं मांग करना चाहूँगा पूरे टीएसपी क्षेत्र के लोगों की ओर से कि कम से कम हमारे टीएसपी को देखते हुए 200 दिन कार्य दिवस बढ़ाया जाए, ये मैं मांग करना चाहूँगा। साथ ही में नरेगा के माध्यम से भूमि समतलीकरण कराया जाए, पशु कैटल शेड बनाए जाएं और व्यक्तिगत जो भी हो फायदे दिलाए जाएं। पुराने कुएं गहरे कराए जाएं, नए कुएं खोदे जाएं और कुएं की पक्की मुंडेर करी जाए, ये नरेगा के माध्यम से निकाले जाएं। मैं नरेगा के माध्यम से जो विलायती जो बबूल हैं सभापति महोदय जी, वो इनके कांटे भी इतने खतरनाक हैं, चुभ जाए तो बिल्कुल उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े किसी को। और नीचे कोई न तो घास उगती है, पूरे जमीन को और घेर रखा है। और एक हमारे वागड़ी में जो एक पत्ता आता है वो बिल्कुल खुरदरा, वो बकरी या भैंस या गाय खा जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी चमड़ी भी खुल जाती है, उसको कहते हैं घेबरा। तो नरेगा के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी ये ऐसे जो पौधे हैं जो नुकसानदायक हैं उनको नरेगा के माध्यम से मस्टोल चलाकर ये विलायती बबूल और ये घेबरे निकाले जाएं। माननीय सभापति महोदय जी, आज की महंगाई के ज़माने में मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, 15 लाख खाते में दे देंगे, लेकिन नहीं आए। लेकिन और तेल का भाव बढ़ा दिया, खाद्य सामग्री का भाव बढ़ा दिया, इतनी महंगाई हो गई। तो मैं इन क्षेत्र के लोगों की मांग है उनके अनुसार प्रति व्यक्ति मजदूरी जो आज उनको 250 रुपये से ऊपर मिलती है तो प्रति मजदूरी उनकी 500 रुपये की जाए और जो मेट और कारीगर हैं उनकी 1000 रुपये की जाए प्रतिदिन, ये मैं मांग करता हूँ सभापति महोदय जी। इसके बाद नेटवर्क की कई समस्या आ रही है। हमारे जो पहाड़ी इलाका है, जंगल एरिया है, नालों वाला है, तो कहीं तो नेटवर्क पकड़ता है, कभी कहीं नेटवर्क नहीं पकड़ता है। मेरे खुद के घर में मेरा खुद का ही मोबाइल नहीं पकड़ता है तो वहाँ ऑनलाइन हाजिरी में दिक्कत आ रही है। तो कहीं नहीं पकड़ता है वहाँ ऑफलाइन ऐसी कोई मंत्री जी व्यवस्था करें जहाँ पर हाजिरी नहीं बढ़े, लोग रोज जा के वापस जाते हैं। तो 25 दिन जो सरकार ने बढ़ाए उनके 100 दिन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी कोई सुविधा करें तो उनके मजदूरी मिल सके। मैं सभापति महोदय जी, जो सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और जिला प्रमुख, ये इनकी मांग है कि इनका वेतन और भत्ता बढ़ाया जाए। ये पूरे राजस्थान की मांग है और इन जनप्रतिनिधियों की मांग है। सभापति महोदय, आज जो स्कूलें हैं, सरकारी भवन हैं, जैसे पंचायत है, पीएचसी है, सीएचसी है, इनमें 4 दीवारी नहीं है और लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, बाढ़ कर रहे हैं या कोई न कोई परकोटा कर रहे हैं। तो नरेगा का माध्यम से 60-40 जो भी रेशो है
तो जिसकी 4 दीवारी नहीं है सरकारी भवन की, तो 4 दीवारी निकाली जाए। मैं ये माननीय मंत्री महोदय जी से मैं मांग करूंगा। इसके बाद घरों के जो चारागाह भूमि में, बिलाना भूमि पर, जैसे शहर में तो हम पट्टे दे रहे हैं मकानों के, लेकिन गांवों में जो लोग बसे हुए उनको भी पट्टे दिला जाए। डूंगरपुर पंचायत समिति के लिए भूमि आवंटन की गई है गुमानपुरा में। तो मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पंचायत समिति के लिए जो भूमि आवंटन की गई है, तो इसके लिए भवन के लिए आप स्वीकृति करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ गामड़ी आहाड़ा में तहसील खोली, पाल देवल में तहसील खोली, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और भूमि आवंटन के भी कैंप लगाए, कई लोगों को फायदा मिला, और कुछ बचे हुए हैं वापस पुनः दोबारा भूमि आवंटन का कैंप लगाया जाए और उन पात्र लोगों को उनको दिया जाए। और मैं सभापति महोदय जी आपके माध्यम से सीएम साहब से, सरकार से और मंत्री जी बैठे हुए हैं, इनसे मांग करना चाहूँगा कि गामड़ी आहाड़ा में उसको पंचायत समिति खोली जाए और पाल देवल में भी पंचायत समिति खोली जाए। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती कल्पना देवी।